हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त मंटू जी। आप देख रहे हैं टेक्निकल मंटू जी चैनल। दोस्तों, टेक्निकल मंटू ये चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और तहे दिल से मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं कि आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत प्यार और दुलार दिया है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने हमेशा आप लोगों के लिए कोई नया नया वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो आइए आज जानते हैं कि बैंक मित्र की वो कौन सी अच्छी आदतें होनी चाहिए जो बहुत ही ज़रूरी है एक बैंक मित्र के लिए। दोस्तों, हम अपने ग्राहक सेवा केंद्र के एक मैनेजर होते हैं और लोग हमें मैनेजर के नज़र से भी देखते हैं। इसलिए हमें यह चाहिए कि हम अपना जो ड्रेस पहनते हैं वो एक मैनेजर की भांति पहने। जूता, मोजा, शर्ट, पैंट एकदम फुल्ली पहन करके रहें। उसके बाद ऐसा ना हो कि हम अपने सेंटर पर, अगर मेरा सेंटर नज़दीक में है तो अपने सेंटर पर हम टी शर्ट पर ही चले जाएं या चप्पल पर ही चले जाएं। आपको ऊपर से नीचे तक पूरा एकदम तैयार होकर के अपने सेंटर पर जाना है। आपको अपना इम्प्रेशन बेहतर से बेहतर बना करके रखना है ताकि लोग आपको देख करके आपका उस हिसाब से इज्जत कर सकें। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी जो सबसे खास जो आदतें हैं वो हमारे बैंक मित्र में होनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला आता है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन करने के बाद आप जो या जमा किए या निकासी किए तो उसका रसीद अपने ग्राहक को अवश्य दें। इससे आपके ग्राहक का विश्वास आप पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए आप ट्रांजैक्शन के बाद ग्राहक को रसीद अवश्य दें। उसके बाद आता है आप अपने ग्राहक से किसी भी सर्विस का कोई भी चार्ज ना लें। जैसे पासबुक प्रिंटिंग के लिए आप कस्टमर से पैसा ना लें, खाता खोलने के लिए आप किसी कस्टमर से पैसा ना लें, नया पासबुक बनाने के लिए कस्टमर से पैसा ना लें। अगर आप कस्टमर से पैसा लेते हैं तो कस्टमर का विश्वास आप पर से कम हो जाएगा। इसलिए आप इन सब काम को ना करें। उसके बाद आता है आप कभी भी खाता खोलने के लिए बैंक के फॉर्म का यूज ना करें। उसके बाद जमा निकासी करने के लिए बैंक के फॉर्म को यूज ना करें, क्योंकि यह जो है नियम के खिलाफ है। इसलिए आप इन सबों के लिए बैंक का कोई भी फॉर्म यूज ना करें। अगर आप खाता खोलते हैं तो खाता खोलने के बाद जब खाता का पूरा प्रोसेस कर लें तो उस फॉर्म को ले जा कर के बैंक में ज़रूर जमा करें। और बैंक में जमा करने के बाद आप बैंक से एक रिसीविंग ज़रूर ले लें कि मैंने आपको इतना फॉर्म आपके बैंक में जमा किया है। क्योंकि अगर बैंक से फॉर्म गुम हो जाता है तो आपकी जवाबदेही नहीं रहेगी। आप सीधे उस कॉपी को दिखाएंगे कि देखिए मैंने इस फॉर्म को आपके पास जमा किया था, अब आपने इसे कहाँ गुम किया ये आप समझिए। तो इससे आप झंझट से बच जाएंगे। तो इसलिए आप खाता खोलने के बाद अपने फॉर्म को बैंक में ज़रूर जमा कर दें। उसके बाद आता है कस्टमर का पैसा आप अपने पास ना रखें। जैसे मान लीजिए कि आज 1 लाख आपके पास जमा आया तो आप अपने सिस्टम से 1 लाख डिपॉजिट ज़रूर कर दें। उसे अपने पास बैलेंस के तौर पे ना रखें। ये एक अच्छे बैंक मित्र की पहचान है। उसके बाद अगर आज आपने निकासी किया है तो आज ही पेमेंट करें। ऐसा ना बोले कि कल मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। आज निकासी किए तो आज ही पेमेंट करें। उसके बाद आता है कोई कस्टमर अगर आपके पास आ जाता है तो बोलता है कि आज हमें कम से कम 30,000 रुपया किसी तरह निकालना है, तो आप ऐसा हरगिज़ ना करें। यानी आप कस्टमर के परेशानी को सुन करके आप गलत काम ना करें। आपका लिमिट है 10,000 निकालना पर डे, तो आप 10,000 ही निकालें, 30,000 के चक्कर में ना पड़ें। कभी भी आप अपने खाता पर फंड ट्रांसफ़र करके कस्टमर का पैसा ना निकालें। एक दिन ऐसा आएगा कि वही कस्टमर आपका नहीं होगा, वह दूसरे जगह जाएगा तो वो बोलेगा कि फलाने जगह 30 जगह निकासी होता है लेकिन आप 10,000 निकासी करते हैं। तो वो अगर ग्राहक सेवा केंद्र ने आपके बारे में बता दिया तो वह कस्टमर आपसे रुष्ट हो जाएगा, आपके विरुद्ध वह सोचना शुरू कर देगा। इसलिए वह कस्टमर आने वाला समय में आपका नहीं रह जाएगा। इसलिए आप ऐसा कभी भी गलती ना करें। और इसका एक बहुत बड़ा खमियाजा और भी है कि अगर मान लीजिए कि बहुत सारे कस्टमर का आप
ऐसे ट्रांजैक्शन करते हैं और कभी भी उसके खाता में कोई गड़बड़ी होता है तो वो सीधे आप पर आरोप लगाएगा। जांच जब होगा तो पता चलेगा कि इसका पैसा कहाँ जाता है, तो आपके खाते में फंड ट्रांसफ़र होके गया है, तो आप एक दिन ऐसे में ज़रूर फंस जाएंगे। इसलिए आप कभी भी किसी कस्टमर का पैसा जो है वो फंड ट्रांसफ़र करके अपने खाते में ना लें। उसके बाद आप प्रतिदिन सुबह और शाम अपने कैश को मिला करके ही बैठे। सुबह बैठे तो आपको कैश को मिला लेना है कि हाँ मैंने अपने पास कितना पैसा रखा है। मान लीजिए अपने पास 1 लाख रुपए लेकर के आप बैठे हैं, तो फिर शाम में मिलाएं कि मेरे पास मैं 1 लाख रुपए लेकर के बैठा था, मेरा 1 लाख रुपया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मैंने कैश कितना रखा था, मैंने अपने अकाउंट में कितना रखा था। दोनों चीज़ को मिला लें कि दोनों को मिला करके सुबह 1 लाख रुपए लेकर के बैठे थे तो शाम में मेरा दोनों मिला करके 1 लाख रुपया हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए आप सुबह और शाम दोनों समय अपने कैश को ज़रूर मिला लें। उसके बाद आता है आप महीने में पूरा हिसाब जरूर करें कि आपका कितना कमीशन आया। जैसे मान लिए कि आपका महीने का कमीशन 10,000 रुपया आता है, तो आप जोड़ लेंगे कि मेरा कमीशन जो है वो 10,000 आया और मेरा महीने का खर्च कितना हुआ, यानी बिजली बिल मैंने कितना दिया, रूम रेंट मैंने कितना दिया, कागज़ कलम में कितना खर्च हुआ। टोटल खर्च को आप जोड़ लें कि आपका कितना खर्च हुआ और आपको कितना इनकम हुआ। इससे आपको पता चलेगा कि मैं महीने में कितना अपना बचत करता हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा इनकम जो है वो सही नहीं है, तो आप इसके लिए मेहनत करेंगे और आप लगातार मेहनत करें और अपने कमीशन को बढ़ाने का उपाय सोचें कि मैं किस तरह से और कड़ी मेहनत करके मैं अपने कमीशन को बढ़ा सकता हूँ, मैं अपने सैलरी को बढ़ा सकता हूँ। उसके बाद आता है अगला, आप समय से अपने ब्रांच को खोलें। ऐसा नहीं है कि कभी 8 बजे खोल दिए, कभी 10 बजे खोल दिए, कभी 12 बजे खोल दिए, या कहीं वैसा ज़रूरी भी नहीं है तो मैं ग्राहक सेवा बंद करके कहीं घूमने चला गया। ये सब आपको नहीं करना है। आपको समय से अपने ग्राहक सेवा केंद्र को खोलना है ताकि कस्टमर का विश्वास आप पर बना रहे। अगर आप दिन में पैसा लेने के लिए बेस ब्रांच में जाना चाहते हैं, तो अगर आपको बेस ब्रांच में 1 घंटा का समय लगता है, तो 1 घंटा के लिए आप किसी भी अपने घर के सदस्य को अपने ग्राहक सेवा केंद्र पर बैठा लें, या कोई जो सबसे ज़्यादा आपका नज़दीकी हो उस नज़दीकी को आप अपने ग्राहक सेवा केंद्र के पास रख सकते हैं, अपने ग्राहक सेवा केंद्र पर बैठा सकते हैं। इससे क्या होता है, कस्टमर का विश्वास आप पर बना रहता है। लगता है कस्टमर को कि हाँ यह व्यक्ति जो है वो अच्छा व्यक्ति है, अपने ग्राहक सेवा केंद्र को ज़्यादा समय तक बंद नहीं रखता है, हमेशा इसका ग्राहक सेवा केंद्र खुला रहता है। तो इसलिए आप इन तरह के प्रयोगों को करके आप अपने ग्राहक को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है, अगर कभी भी आप अपने ग्राहक सेवा केंद्र पे या बेस ब्रांच में जाने के बाद कोई भी जल्दीबाजी आपको नहीं करना है। अगर आप कैश लेने गए हैं मेन ब्रांच, तो वहाँ जब आपको कैश मिलता है तो वहाँ इत्मीनान से कैश मिलने के बाद पूरे कैश को मिला लें कि मैंने जितना चेक भर करके दिया था उतना मेरा पूरा कैश मिला है कि नहीं मिला है, और पैसा मिलाने के बाद ही आप अपने ग्राहक सेवा केंद्र से निकलें। तो दोस्तों ये था एक बैंक मित्र का अच्छा आदत जिसे हमेशा हमें प्रयोग में लाना चाहिए। इस तरह के नियम कानून को पालन करके हम एक अच्छे बैंक मित्र बन सकते हैं और अपने इस व्यवसाय से बहुत अच्छा पैसा हम कमा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक फिर नए वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।